देखो वक्त देखो समय देखो। एक विद्वान कहता है करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े थे। समय के समय जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैला दे देखे सदा दिन एक से किसी रावण ने 10 दिशा जीत ली और एक दिन 10 शीशा पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात और एक दिन कंस को पछाड़ी दो। अरे मानो सखी अरे बात कम क्या सूरज के तीर बना हो गए। हरिश्चंद्र पूरे दिन काशी की गलियों में लगे रहे। शाम जब भई तो मेहतर के सामने पहुंचे। दो मेहतर ने देखा, आ गए। ऐसे ही काम करना सीखो, आदत डालो और डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है और भोजन करके आराम नहीं करो। अब अभी गए और अभी आ रहे तुम्हें दूसरा काम बता रहे, ठीक है ना। अब हरिश्चंद्र भगवान का भोग भी नहीं लगा पाए, तब तक विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो। वो हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अब अंधे बनेंगे और सामने रोने लगे, भैया 3-4 दिन हो गए अन्न नहीं मिला है, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो। अब हरिश्चंद्र मन में सोच रहे हम तो 1 ही दिन के भूखे, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरा दिन हुआ, मेहनत भाई करनी पड़ी, लेकिन भोजन सामने तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में पहुंचा ही नहीं। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, बैठ जाते तो खड़े नहीं हो पाते हैं। जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जिस समय होता है सुबह सुबह, हरिश्चंद्र मन में सोचते हैं परमात्मा
आज जो भी होगा उनसे कहेंगे हमें काम बाद में बताना, पहले खाने के लिए भोजन दे दो जो थोड़ा आराम मिले। अब बैठे बैठे सोच ही रहे तब तक मेहतर सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठे ही रहोगे जिंदगी भर, दो पैसे का काम नहीं करते हरिश्चंद्र। जब देखो तो भोजन, जब देखो तो भोजन, भोजन करने के अलावा बुद्धि नहीं दी है तुम्हें भगवान ने। अब मेरी बहू की तरफ क्या देख रहे हो? अरे ये एक काम करिए, घर में पानी नहीं है, सब लोग प्यासे बैठे पीने के लिए, ये घड़ा उठा और नदी पे जा, पानी भर के लाओ, देर नहीं करना। अब बोले आप घड़ा ले हरिचंद्र और भज की नदिया पे जाइयो और पानी भर के जल पी लियो। अब पानी तो भर लिया लेकिन शरीर के अंदर शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रखते। अब हरिश्चंद्र बैठे बैठे सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। अब बैठे बैठे सोच रहे अकस्मात उसी जगह उसी समय उनकी पत्नी तारा ही आ गई पानी भरने। जो तारा को देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में थोड़ी तसल्ली आई, भगवान ने हर मुसीबत में मेरी पत्नी भेजी, आज मुझे भोजन भी मिलेगा, घड़ा भी उठेगा। अब बैठे बैठे सोच रहे लेकिन पत्नी जो है उनके पास में भी नहीं गई, दूरी खड़ी हो गई और पूछने लगी महाराज अरे आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा सुख की नींद और सुख का भोजन तो उसी दिन छूट गया जब हम काशी में बिक गए। देख रही हो तारा मेरे शरीर में ताकत नहीं है, एक काम करोगी क्या? अब आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र इशारा करते तारा कि प्यारी उठवाई दे, बोले ओरनिया उठवाई दे गगरिया सहारा लगाओगी तारा तो तुम्हारा एहसान हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। घड़ा उठवा दो तारा। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, उठवा दूं, अरे उठवा दूं। प्रभु पागल हो गए हो, हम तो तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं।